नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसका एनएसई टिकर KINETICENG है। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स पर डेली और वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे और फिर एंड में क्लियर ओपिनियन देंगे कि नए इन्वेस्टर्स और पुराने इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो प्राइमरीली ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स जैसे गियर्स, शाफ्ट्स और एक्सल्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का बेस पुणे में है और ये फिरोडिया ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल OEMs के लिए ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करना है, लेकिन पास्ट हिस्ट्री को देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ काफी अनइवन रहा है और बिजनेस ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अगर करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक लगभग 293 रुपए 50 पैसे के जोन में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 687 करोड़ रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 385 रुपए का लेवल टच किया था, जबकि 52 वीक लो करीब 165 रुपए 75 पैसे के पास रहा है। इसका मतलब स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी हाई रही है। वैल्यूएशन रेशियोज पर नजर डालें तो कंपनी का PE रेशियो काफी ज्यादा एलिवेटेड है, जो 506 से भी ऊपर जा चुका है और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर यह 600 से 700 के रेंज में भी दिखाता है। इसका क्लियर मतलब यह है कि स्टॉक अपनी अर्निंग्स के कंपैरिजन में काफी महंगा ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 6 से 8 के बीच है, जो एक स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए अग्रेसिव वैल्यूएशन माना जा सकता है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROCE लगभग 0.43% और ROE करीब -5.76% के आसपास है। ये दोनों ही रेशियोज काफी लो हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रही है। EPS की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में EPS लगभग 0.5 से 2 रुपए के बीच रहा है, जो करंट प्राइस के कंपैरिजन में काफी वीक है। कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करती, डिविडेंड यील्ड 0 है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाए तो कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है, लेकिन प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। कुछ क्वार्टर्स में लॉसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। एनुअल बेसिस पर देखा जाए तो FY24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास था और FY25 में यह थोड़ा बढ़कर लगभग 6 करोड़ रुपए के पास आया, लेकिन मार्जिन्स अभी भी काफी टाइट है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो रीसेंट ईयर्स में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव भी रहा है, जो एक रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब बिजनेस अपनी डेली ऑपरेशन से स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट नहीं कर पा रहा। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी पर डेट का प्रेशर अभी भी दिखता है। टोटल लायबिलिटीज का लोड काफी ज्यादा है और इक्विटी के कंपैरिजन में लेवरेज अनकंफर्टेबल जोन में दिखाई देता है। एसेट साइड पर कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एसेट टर्नओवर भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, जो ओवरऑल एफिशिएंसी पर सवाल उठाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास लगभग 60% स्टेक है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 35% के आसपास है। FII और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत कम है, लगभग 3 से 4% के बीच, और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में अभी ज्यादा नहीं दिख रहा। अगर फंडामेंटल्स को ओवरऑल समराइज करें तो कंपनी का बिजनेस स्टेबल तो है, लेकिन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी वीक है, रिटर्न रेशियोज लो हैं और वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए यह स्टॉक अभी हाई कन्विक्शन क्रिएट नहीं करता, जब तक कंपनी के अर्निंग्स और कैश फ्लो में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट ना आए। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक के चार्ट को देखा जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 287 रुपए के पास दिखता है। इसके नीचे अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 274 से 275 रुपए के जोन में आता है। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 250 रुपए के आसपास दिखाई देता है। डेली चार्ट पर अगर 200 डे मूविंग एवरेज देखें तो वो लगभग 278 से 280 रुपए के पास आता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन माना जा सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो डेली चार्ट पर पहला रेजिस्टेंस 316 से 317 रुपए के पास है। इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस 323 से 324 रुपए के जोन में है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 332 से 335 रुपए के एरिया में दिखता है। जब तक स्टॉक 316 से ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं देता, तब तक अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में हायर लो स्ट्रक्चर बनाया है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को थोड़ा पॉजिटिव दिखाता है।
लेकिन रीसेंट वीक्स में स्टॉक एक वाइड रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट पर भी 300 रुपए का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर वीकली क्लोज 300 के आसपास बना रहता है तो ट्रेंड न्यूट्रल टू माइल्डली पॉजिटिव रह सकता है। अगर वीकली क्लोज 287 के नीचे आ जाता है तो वीकनेस और बढ़ सकती है और स्टॉक 280 या उसके नीचे के लेवल्स की तरफ जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पर भी 285 से 300 का जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया बनाता है, जबकि 320 से 335 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब बात करते हैं ओपिनियन की। जो लोग नया एंट्री लेने का सोच रहे हैं उनके लिए ये स्टॉक करंट लेवल्स पर अग्रेसिव बाय नहीं माना जाता। एंट्री सिर्फ तब कंसिडर की जा सकती है जब स्टॉक 285 से 300 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में स्टेबिलिटी दिखाए या फिर क्लियर ब्रेकआउट के साथ 320 के ऊपर सस्टेन करे। बिना कंफर्मेशन के ऊपर के लेवल्स पर एंट्री लेना रिस्क भरा हो सकता है। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं उनके लिए जब तक प्राइस 287 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक होल्डिंग कंटिन्यू की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस 280 के आसपास रखना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक डिसाइसिवली 287 के नीचे क्लोज देता है तो पार्शियल या फुल एग्जिट कंसिडर करना बेटर हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो काइनेटिक इंजीनियरिंग का स्टॉक टेक्निकल चार्ट पर हाई वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है और फंडामेंटल्स के हिसाब से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव साइड पर है। इसलिए ये स्टॉक सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड या शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क का सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।